के इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। पाकिस्तान को कश्मीर से कोई उम्मीद नहीं है। अब तो कश्मीर में भी आजादी के, जो पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहां आजादी के नारे लग रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वो नारे लगा रहे हैं कि स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। ये वो बात की है पाकिस्तान के कुछ इलाकों के बारे में, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान टू बी इंटीग्रेटेड। बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट होते हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो या केपी के में हो, चाहे आजाद कश्मीर में, कोई हमारा मीडिया नहीं दिखा। अंदर खाते कितनी लड़ाइयां हो रही हैं और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं हमारा बाहर दुश्मनी कोई नहीं है, हम तो अंदर ही आपस में लड़ के मर रहे हैं। हसन खान सर पहले खुद आजाद होंगे या कश्मीर को आजाद करो? यही जवाब दे रही हूँ कि इंशाल्लाह हम आएंगे और कश्मीर को आजाद कराएंगे। ठीक है, अब तो ये कि पाकिस्तानी वो कब पाकिस्तान इंडियन फौज के साथ निगोसिएशन शुरू करती है और सीज फायर के बाद आपको पता ही है सरेंडर होता है, और एक और सरेंडर बांग्लादेश की तरह दोबारा इनको करना पड़ेगा इंडिया के आगे। कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन की डिमांड होने लगी और पाकिस्तान की मिलिट्री उसी तरह से जुल्म करने लग जाए गिलगित में जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में किया था 1970s में। तो इंडिया विल हैव ए लेजिटिमेट रीजन और सारी दुनिया इंडिया के साथ रहेगी अगर इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करता है। आपको इंडिया के साथ जो है खामखा सींग अड़ा के बैठे हुए हैं कि वो जी आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे। आपके अगर यही हरकत रही तो उनको लेने की जरूरत ही नहीं है जनाब। बांग्लादेश किसी ने नहीं लिया था। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है। कश्मीर की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में इतने युद्ध हो चुके हैं, पाकिस्तान हर बार मुंह की खाकर वापस जाता है, इसके बावजूद कश्मीर की रट लगाना नहीं छोड़ता। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके, जो कि कश्मीर पर पाकिस्तान ने जो जबरन कब्जा किया था, उस कश्मीर का नाम पीओके है, उसको हम अपने में मिलाकर रहेंगे और उसके बिना हमारा कश्मीर अधूरा है। इस बात को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में ज़बरदस्त मिर्ची लग गई है और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत अब पाकिस्तान से जबरन कश्मीर को छीन लेगा, जबकि भारत की नीति है कि पाकिस्तान को इस तरह अस्थिर कर देंगे, इतना इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर कर देंगे कि पाकिस्तान इस हैसियत में ही नहीं रहेगा कि वो कश्मीर तो क्या अपने और भी दूसरे सूबों को अपने कब्जे में रख सके। भारत की ये नीति कामयाब होती दिख रही है। पाकिस्तान आज बदहाल अवस्था में है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब अस। थैंक यू। और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। तो ये है हालात। तो हमने सोचा कि किसी न किसी की तरफ से तो कोई बयान आने ही वाला है बस। यानी हम जानते हैं कि ए पॉलिटिकल हैं हम, ये बताने के लिए DGISI को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रही हैं। तो इतने बिजी हैं सब, तो फिर हो सकता है कि शेख रशीद साहब भी देख लें और वो बयान दें। तो शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन उन्होंने वो स्टेटमेंट मिशन लॉन्ग मार्च के लिए दी। बैरिस्टर साहब, आज तो अखीर हो गई और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं धुआंधार किस्म की और एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा जनाब के कोई शूरिया दिवस के मौके पर उन्होंने कहा जी कि जो आर्टिकल 370 की एब्रिगेशन के ऊपर उन्होंने हिंट दिया। उन्होंने कहा जनाब के जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो चीज़ है कि एक तरफ भारत सियाचिन पे अगले दिन, जैसे मैं और आप बात कर रहे थे, कारगिल गए हुए थे मोदी साहब, ये भी उन्होंने कहा है कि जी आज 27 अक्टूबर है, पाकिस्तान पूरी दुनिया 27 अक्टूबर की कर रहा था। उन्होंने ये इन्फेंट्री डे एक होता है डिफेंस का, शौर्य दिवस से बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑल्दो के देयर इज नथिंग न्यू अबाउट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि भारत का जो है वो डे 1 से यही स्टैंड है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे हैं। हमारे जो दोस्त हैं वो भी ऐसा नज़र आता है कि हमारे बजाय किसी और की तरफ है।
क्योंकि चाइना के एम्बेसडर टू बांग्लादेश जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है, और वो ये है कि वो हैं तो बांग्लादेश के एम्बेसडर और चाइना के हैं और पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ही इज़ बिग फैन ऑफ इंडिया। बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है, वो रिपीटेडली ये बात करते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा गहराई से देखें तो जब कभी भी कोई मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जाता है या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई डिस्कशन होती है तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली जो है वो यूज्ड स्टेटमेंट है कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, और जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, ये हम उसको वापस लेंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मौके पे जो ये स्टेटमेंट आई है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये चूँकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में इटसेल्फ जो है वो एक मल्टाई लेवल किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है इक़्तिदार। इसको मैं ये किसी तरह की कोई हेरोइक किस्म की कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन बुनियादी तौर पे इक़्तिदार की लड़ाई है, लेकिन उसकी जो शक्लें उभर के सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि ये काफ़ी एक ख़तरनाक मोड़ जो है वो इख्तियार कर रही है। भारत के लीडर्स हैं वो अपने अवाम को रीअश्योर करते हैं कि वी आर फोकस्ड एंड हमने जो है वो अपनी चीज़ों पे नज़र रखी हुई है और हम किसी तरीके से भी इससे हटने के लिए तैयार नहीं। मेरे नज़दीक रेफरेंस दिया है कि जो 5 अगस्त 2019 का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट ही ऐसे होता है। और ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि भारत की एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म की स्टेटमेंट है कि पूरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, और उसकी दलील वो ये देते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया था महाराजा हरि सिंह के साथ जो कि रूलर था जम्मू कश्मीर का, उसने कुछ इलाके लिख के नहीं दिए थे, उसने पूरी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन किया था भारत के साथ, जो बाद में कुछ लोगों ने कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया जो हमारे इलाके हैं और वो इलीगल है। अब ये तो एक आप इसका लीगल, ज्यूरिडिक, इंटरनेशनल, प्रैग्मेटिक किसी पहलू से भी देखेंगे तो उनका एक स्टैंड है जिसमें कंसिस्टेंसी है। देखिए दूसरी चीज ये है कि बैलेंस ऑफ पावर बढ़ता जा रहा है ना, फर्क बहुत ज्यादा। तो आई हैव अ फीलिंग कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इतना बैलेंस ऑफ पावर बढ़ जाएगा कन्वेंशनल कि इंडियन गवर्नमेंट माइट बी टेम्प्टेड टू स्टार्ट अ वॉर। आपने इंडिया ने जंग शुरू नहीं की अभी तक कभी भी पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगर एक ऐसी नौबत आ सकती है कि इंडिया का कोई जनरल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे कहता है कि वी कैन टेक केयर ऑफ देम इन ए वीक विदाउट मच लॉसेस फाइनेंशियल और अदरवाइज, बिकॉज हमारे पास इतना सिग्निफिकेंट एडवांटेज आ गया है, एक क्विकली जाके पनिश करके आ जाए, तो यू माइट स्टार्ट अ वॉर अगर इस तरह के हॉस्टिलिटीज बढ़ते रहे। यू नो, ये अजम्पशन के बैलेंस ऑफ पावर इज देयर इज नॉट। आप हथियार खरीदते हैं, मांगते हैं, हम बनाते हैं, there's a huge difference। और इंडिया की जो इंटरनेशनल स्टैचर भी बढ़ रहा है कि the international community might tolerate a small military adventure by India।